हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर वर्क इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसके बारे में देखेंगे। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर जो है आपका टेक्निकल पदों पे बहाली आई हुई है, उसको देखेंगे। जिसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं उसके बारे में देखेंगे, सीट क्या है ना, सीट कितनी है उसको देखेंगे। क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या मांग रखा है उसके बारे में देखेंगे, है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें, क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें मांग रखी है उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, कब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, कब से लास्ट डेट है, कब तक, ये सारे कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, एक के बाद एक, है ना। और भी जो दूसरे कुछ भी इंपॉर्टेंट होंगे तो उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो हम स्टार्ट करते हैं आपका नोटिफिकेशन से। सो ये हमारा नोटिफिकेशन है, ये इसमें आपका बिहार सरकार के अंदर आया हुआ है, जिसमें से बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है आपका हार्डिंग रोड पटना के अंदर है, इसकी ऑफिस वहाँ से आया हुआ है। और इसमें जो है कार्य निरीक्षक के पदों के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन है, जिसमें से आपका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, उस पर डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन उसका भी। बाकी यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है www.btsc.bihar.gov.in, है ना। सो यहाँ पे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के नियुक्त पदों के लिए नियमित, मतलब ये आपका रेगुलर बेसिस पे भर्ती आया हुआ है, जो बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना आलोक में सुयोग्य, जो कि भारत के नागरिकों और विहित प्रपत्र आयोग वेबसाइट जो दिया हुआ है, ये वेबसाइट है। तो दिनांक जो आपका 10/10, तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया आपका 10/10/2025 से, और लास्ट जो है आपका 10/11/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ना। सो इसमें देखेंगे हम आगे जो भी अधियाची विभाग द्वारा कार्य निरीक्षक हेतु पदों की जो विवरण है, जिसमें वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांग रखा है उसके बारे में देखेंगे ना। पद नाम जो है, इसका पोस्ट का जो नाम है आपका कार्य निरीक्षक है, वर्क इंस्पेक्टर है ना। वेतनमान जो है ये आपका लेवल 2 का है, स्तर 2 का है, सातवें वेतन के हिसाब से लेवल 2 आपका 19,900 से आपका 63,200 तक जाता है ना। शैक्षणिक योग्यता मांग रखा है कि आपका 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही आपका 10वीं के बाद ITI किया होना चाहिए, ड्राफ्टमैन, सिविल, सर्वेयर और प्लम्बर ट्रेड से किया होना चाहिए। इन 3 ट्रेडों के आए हुए हैं ना। जिसमें से देखते हैं तो सबका यहाँ पे अलग अलग करके दिया हुआ है, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज देखो अलग अलग दे रखा है। सो बिहार राज्य के मूलवासी महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण सहित, है ना। तो ये सीटें देखो टोटल के टोटल जो है 1400 से ज़्यादा सही सीटें हैं। तो जिसमें से आपके जो सीट हैं इनमें से आपके 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इसके अलावा जो भी आपके 65% बचते हैं वो पुरुष वर्ग के लिए सुरक्षित है ना। सुरक्षित नहीं है, उसमें महिलाएं भी आ सकती है, लेकिन 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। सो 35% में ही मोस्टली आने के हैं। बाकी दिव्यांग के लिए आपके अलग अलग कैटेगरी में सीट दे रखे हैं ना। जो आपके एक सर्विसमैन है या फिर उनसे रिलेटेड जो हैं आपके स्वतंत्रता सेनानियों के पति पत्नी, पोता पोती, नाती, सबके लिए सीटें दे रखा है, जिसमें 23 सीटें हैं। सो यहाँ पर नोट में दे रखा है कि जो भी दिव्यांग हैं उसके आपकी कैटेगरी दे रखा है, जैसे VH, OHH, OH और MH, इसके बारे में आप देख लेना, है ना। दूसरा में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, मतलब सीट जो है आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अब आयु सीमा में आते हैं, तो आयु सीमा जो है 1/8/2025 को काउंट किया है, जिसमें आपका 18 साल हो जाना चाहिए, है ना, 1/8/2025 तक। अधिकतम सीमा जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका 37 साल है, महिला के लिए जो है 40 साल है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपका जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 40 साल है, और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आपका 42 साल तक है ना। 3 साल 5 साल छूट के दे दिया। मेट्रिकुलेशन का जो है आपका जन्म तिथि वहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद दे रखा है दूसरे नंबर पे कि आपका दिव्यांगों का जो उम्र सीमा उसमें 10 साल का छूट है आपका, जो दे रखा है इसमें 22/1/2021 के आलोक में जो दिव्यांग में दिया गया है उसमें 10 साल की छूट मिलती है ना।
उसके बाद आते हैं तो सामान्य प्रशासन का दे रखा है इसमें, और ये सब तो जितना जरूरी नहीं। आरक्षण का ऑनलाइन आवेदन जब इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सॉरी, ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर, नहीं यदि आप करते हो तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट करे जाओगे, है ना। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार का है। तो जो बंदे यहाँ बिहार के हैं उन्हीं को आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो कैटेगरी की सीटें हैं उनमें, बाकी जनरल में सब बाकी आउट ऑफ स्टेट जो है बिहार से, उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा ना। तीसरे में आपका अनुसूचित जाति जनजाति जो उम्मीदवार हैं उनका प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, स्थानीय निवासी या मूल निवासी या फिर डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना होगा जब आप फॉर्म भरोगे। पिछड़ा वर्ग में भी सेम चीज़ है ना। क्रीमी लेयर में यदि हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का बात कर रहा है, क्रीमी लेयर रहित का बात कर रहा है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर में है तभी आपको उसका मिलेगा, छूट मिलेगा, और उसमें भी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है ना। जो EWS कैंडिडेट हैं वो भी आपके मूल निवासी बिहार के होने चाहिए, है ना। बाकी आय संपत्ति आपका परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है नोट में दे रखा है इसमें केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, है ना। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों में तो क्रीमी लेयर रहित, मतलब आपका NCL होना, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत होना बहुत ही ज़रूरी है ना, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या ये तो आपका है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का दे रखा है इसमें, है ना। आय संबंधी का जो निर्गत किया गया है जिसमें 1 साल का है वैध किया जाएगा, जो आपका EWS कैटेगरी है उसके लिए। देखो आरक्षित कोटि में आपका SC आएगा, अनुसूचित जाति आएगा, ST आएगा, अनुसूचित जनजाति OBC आएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया BC है, पिछड़ा वर्ग है। EWS जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोला जाता है। और WBC हो गया आपका जो महिलाओं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए, वुमेन बैकवर्ड क्लासेस, है ना। उसके बाद यहाँ आरक्षित कोटि उम्मीदवार के लिए अपना दिया हुआ है, संतोष आयोजन कर सकते हैं। जो कोटिवार दिया हुआ है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आरक्षण दावा कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपका यदि फिटमेंट बैठता है तो आपको छूट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत जैसे 23-42 दिनांक में दिया गया है कि आलोक में महिलाओं को रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% जो है छूट मिलेगा, है ना। अब इसमें जैसे 35% छूट मिलेगा, जो बिहार की ही महिलाएं हैं उन्हीं को छूट मिलेगा, बाहर के लिए नहीं है ये चीज़, है ना। दिव्यांग कैंडिडेट का है तो आपको 22/1/2022 का जो कोई आलोक में दिया गया है उसमें आपका दिव्यांगता का होना, प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांगता का जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जाएगा। जो दिव्यांग अपना दिखा रहे हैं उनका दोबारा से मेडिकल होएगा, उसमें आपको कुछ चीज़ चेक किया जाएगा जिस चीज़ के लिए आप दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, है ना। ख में लिख रखा है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 8962 दिनांक 21/5/2025 के आलोक में राज्य अधीन सेवाओं में नियुक्ति के बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन्मात्र ही 36 आरक्षण का अनुमान्य कराया जाएगा। अच्छा, जो बिहार राज्य में सेवाओं में या मूल निवासी बेंचमार्क वाले हैं उन्हीं को इसमें भी किया जाएगा। बिहार के ही ज़्यादातर यहाँ प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि बिहार की ये जॉब है जिसके कारण प्रायोरिटी, बाकी आप जनरल कैंडिडेट से आप फाइट कर सकते हो, है ना। इसमें आपका 40% कम से कम होना चाहिए, है ना, कम से कम 40%, यहाँ लिखा है 40% या उससे अधिक, मतलब वही मिनिमम 40% आपका होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ना। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक में दिया गया है कि आलोक में बिहार राज्य के जो वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती या नतनी को नियमानुसार 2% जितनी सीटें हैं उसकी 2% क्षैतिज जो है आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपने गृह जिला के पदाधिकारी या उनके द्वारा प्रतिनिधित पदाधिकारी का हस्ताक्षर निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक में 7 संकलन विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती इसका प्रमाण होना जरूरी है ना। उसके बाद लिख रखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन के दिनांक 28/11/2012 के आलोक में नियुक्ति पर बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ें 2012 के हिसाब से है उसी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, है ना। आगे आते हैं, इसमें आपका एक और दे रखा है कॉलम है जिसमें आपका जो आरक्षित कोटि है निःशक्तता हो गया, स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती दावा नहीं करने पर उन्हें संबंधित जो उससे लाभ मिलने का है वो चीज़ नहीं होगा, है ना।
सो आपको ये चीज़ सारे डॉक्यूमेंट होंगे, उसके बाद आप करोगे तभी आपको मिलेगा, है ना। 10वें नंबर में दिया हुआ है कि जो भी किन्नर हैं जिसको हिजड़ा या ट्रांसजेंडर पिछले वर्गों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ देय होगा, है ना। तो 12/9/2024 के जो आलोक है उसमें आपका किन्नर हो गया, कोती हो गया, हिजड़ा हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, इनको पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। आवेदन शुल्क जो है आपका 100 रुपया है ना, 100 रुपया है आपका आवेदन शुल्क लगेगा, जो ऑनलाइन ही भुगतान करना है उसका, है ना। देन अगला जो आते हैं, अगले में आपका है जो आप पेमेंट करोगे यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा ही किया जाओगे, है ना। और ये ऑनलाइन ही ओनली है। बाकी चयन प्रक्रिया में देखते हैं तो चयन प्रक्रिया में आपका कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा के आधार पर होगी। तो आपका एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपका एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें मेगा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके 100 अंक होंगे, जिसमें से आपका प्रतियोगिता जो CBT होगा उसमें आपका देखो क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सारा जो पाठ्यक्रम है आपका 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके सभी के सभी जो है बहुविकल्पिक हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रकृति होंगे, मतलब आपका MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, है ना। बी में लिख रखा है परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। सो आपका 100 अंक के लिए जो है 2 घंटे का परीक्षा होगा। परीक्षा में आपका ITI जो है आपका ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर या प्लम्बर से किया हुआ होना चाहिए, जिसमें से आपका क्वेश्चन जो है देखो मैट्रिक स्तर तक पूछे जाएंगे, जिसमें आपके प्रश्न जो है ड्राफ्टमैन सिविल के 20 प्रश्न रहेंगे, सर्वेयर के 20 प्रश्न रहेंगे, प्लम्बर के 20 और गणित के जो है 20 रहेंगे और सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से प्रकार जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, है ना। जो क्वेश्चन आपका होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों में होगा। डी में देख रहा है कि आदिवासी विभाग द्वारा निर्धारित जो ITI, ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर और प्लम्बर है वो स्तरीय तथा ITI स्तरीय तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक दशम पर आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बिहार जो बोर्ड है उसके हिसाब से जो 10th में पूछा जाता है वो क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे, और साथ ही आपका जो ITI किसी जगह से कर रखा है तो वहाँ का आपका ITI का सिलेबस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी वेबसाइट पे जो है आपका पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो आपको प्रकाशित किया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ई में लिख रखा है कि आपका जो है वो 1 से अधिक पालियों में, जैसे CBT आपका आयोजित किया जाता है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। 1 से ज़्यादा पालियों में, 1 से ज़्यादा अलग अलग फेजेज में होते हैं ना, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, सेकंड शिफ्ट में हुआ, ऐसा यदि होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना। सो मोस्टली है कि आपका एक फेज से ज़्यादा है, आपका एक स्टेज से ज़्यादा है, मतलब एक फेज से ज़्यादा है आपका पेपर। जैसे आपका अलग अलग टाइमिंग में भी हो सकते हैं, एक टाइम में पूरा नहीं होगा, है ना, क्योंकि सुबह भी होगा, शाम में भी होगा, ऐसे हो सकता है 2 टाइम में जैसे होते हैं। परीक्षा के गलत अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना, जो आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपका सही उत्तर करने पे 1 अंक दिया जाएगा और वहीं गलत उत्तर करने पे आपका 0.25 जो है नंबर वो काट लिया जाएगा, है ना। जी में लिख रखा है परीक्षा के आधार पर सभी विद्यार्थियों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए स्कोर कार्ड को प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा दिन आपका जैसा एक्यूरेसी रहता है उसके हिसाब से आपका फिर नंबर बढ़ेगा घटेगा, है ना। एज में लिखा है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग जो है बिहार के संकल्प संख्या 2374 में दिया हुआ है। परीक्षा सामान्य वर्ग के लिए मतलब पासिंग करने के लिए आपका 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 34% और ST SC जो है उनके लिए या फिर PWD है उनके लिए 32% जो है मार्क लाना, अंक लाना ज़रूरी है, तभी जाके आप इसमें क्वालिफाई होंगे, है ना। उसके बाद तीसरे में लिख रखा है नियमानुसार जो है निम्नलिखित प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण जो अभ्यर्थियों को विज्ञापन कंडिका दे रखा है, जिसमें आपका वर्णित कोटिवार मेगा सूची सत्यापन उसी के हिसाब से आप जैसे मेरिट लेके आते हो उसके हिसाब से आपको दस्तावेज सत्यापन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए बुलाया जाएगा। नोट में लिख रखा है कि आपका प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपनी कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यदि आप जितना क्वालिफाइंग मार्क लिख रखा है, जैसे आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 40% है, OBC के लिए आपका 36.2 है, ST SC के लिए और PWD के लिए 32% है, इस तरह से आप उतना नहीं लेके आते हो तो आपको उसके लिए आप किसी भी प्रकार का या फिर दावा नहीं किया जा सकेगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो तो आपका एक क्वालिफाइंग है, देन आपका मेरिट जैसे नंबर लेके आते हैं उसके हिसाब से होगा, और जैसे जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से फिर वो उसका रेशियो देखते हैं, रेशियो मिल जाएगा। अभी तो बताते हैं आपको, रेशियो लिखा हुआ नहीं कितने को बुलाया जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण निर्देश में क्या है आपका आवेदन जो है ऑनलाइन है ना। आपका 10th का
अंक पत्र मार्कशीट जो है मूल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ITI में ड्राफ्टमैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर उसका मूल आपका अंक पत्र, और जो मूल प्रमाण पत्र है जैसे औपबंधिक प्रमाण पत्र जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है तो वो जमा कर, जैसे NTC इसमें आएगा है ना, NTC जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो आपको मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जो है क्रीमिलियर सहित आपका ये भी होना चाहिए प्रमाण पत्र, जो भी आपका जिस वर्ग से आते हो। उसके बाद स्थानीय निवासी या आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना भी ज़रूरी है। जो बिहार राज्य से हैं स्वतंत्रता सेनानी, इसके बारे में बात किया है। दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे है ना। लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का 10/11/2025 तक है, और तभी तक आपको सारा कुछ अपलोड कर देना है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया हुआ है कि ऑनलाइन जब आपका आवेदन में अपलोड किया गया सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है ना। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन के सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो। जो भी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ऑनलाइन, तो वो सारा कुछ जो है ना क्लीन एंड नीट होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। अपलोड करने के बाद सारा कुछ आप देख लेना है ना। आपका फॉर्म भरने के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही बता दिया, www.btsc.bih. या bihar.nic.in करके है ना, प्रकाशित की जाएगी। इसमें आपका SMS या मेल के द्वारा आपका जो है अच्छा सूचित किया जाने की बाध्यता नहीं होगी है ना। 11 नंबर पे आपका नियम, इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित टंकित टाइपिंग है, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप ऑफलाइन माध्यम से नहीं जमा कर सकते हो आप इसमें, इसके लिए फॉर्म है ना। 12 नंबर में है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के में सभी प्रश्न सावधानी से भरी जानी चाहिए। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार का आप मिस्टेक करते हो उसके लिए आयोग जो है उसका उत्तरदायी नहीं होगा, आप खुद ही उसके जिम्मेवार होंगे। और ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब उसको कैंसल रिजेक्ट कर दिया जाएगा है ना। 13 नंबर पर आपका है आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन करना अनिवार्य है। मतलब आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। दस्तावेज सत्यापन करने के बाद पुनः दस्तावेज सत्यापन कराने के बाद आयोग का निर्णय मान्य होगा है ना। जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसके बारे में दे रखा है इसमें, जिसमें नाम हो गया, जन्मतिथि, कोटि हो गया, आवेदन शुल्क हो गया, सारा कुछ हो गया। ऑनलाइन जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए ना। मात्र रजिस्ट्रेशन करने, ऑनलाइन शुल्क जमा करने में मान्य नहीं होगा। सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट भी लेना है ना। फोटोग्राफ में दे रखा है कि फोटोग्राफ जो है 3 माह के अंदर का होना चाहिए। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा ऊपर से नीचे दिखना चाहिए, पूरा चेहरा आपको दिखना चाहिए। आपका जो फ़ोटो होगा, फ़ोटो का जो पिछला हिस्सा है मतलब बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए है ना। चश्मा भी, यदि आवेदक चश्मा लगाता है तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाना है और उसको अपलोड करना है। कंडिका 14 आपका 7 क ख ग में वर्णित है। निर्देशानुसार फ़ोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थी रद्द की जा सकती है। मतलब आपका यदि क्लियर नहीं होता है तो आपको रद्द किया जा सकता है कोई। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। मतलब आपका फोटोकॉपी जो है ना, या फिर उसका एक फ़ोटोकॉपी मान लो, क्योंकि उस तरह की फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है ना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उनके द्वारा जमा किया जा सके। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट या ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलर के लिए उत्तरदायी आयोग उत्तरदायी नहीं होगा है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखें है ना। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों, राज्य सरकार या प्राप्त निर्देश आयोग के निर्माण के आलोक में विज्ञापन के में अनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जनरली किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कोई फर्जी जाली प्रमाण पत्र दस्तावेज उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी प्रकार का स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनके कैंडिडेट जो है रद्द किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सो इसमें इतना ही है। तो जो ITI जिन्होंने कर रखा है आपका ड्राफ्टमैन सिविल से, प्लम्बर से कर रखा है और साथ ही सर्वेयर से कर रखा है, इस पोस्ट के लिए वही फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में आपको रखना है ना। बाकी इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका 10th के साथ ITI मस्ट है, जिसमें ITI ड्राफ्टमैन सिविल, सर्वेयर या प्लम्बर ट्रेड से होना चाहिए।
आपका मूल निवासी बिहार का नहीं है तो आप जनरल में काउंट हो गए। बाकी क्वालिफ़िकेशन का बात कर दिया, कितना नंबर चाहिए होगा क्वालिफाइंग के लिए, सारा कुछ हमने देख लिया। उसके बाद भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपका जवाब कमेंट में दे दिया जाएगा। इसका जो है PDF आपको चाहिए होगा तो PDF जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। PDF में अपलोड कर दूंगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, और आपका लिंक भी दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।